नमस्कार दोस्तों आज हम लोग भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक टॉपिक रह गया था सिंचाई से संबंधित, तो सोचा इसे भी कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, आप सिंचाई तो समझते ही होंगे क्योंकि सभी को पता है सिंचाई क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड, यानी ज़मीन को पानी देने की वह प्रोसेस जिससे कि फसल अच्छे से बढ़ सके, उसे सिंचाई कहते हैं। अब जानते हैं भारत में सिंचाई कौन कौन सी है या भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। देखिए, भारत में कुएं एवं नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। कितना? 55.9%। अब आपको नलकूप सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इससे भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए, जो ट्यूबवेल होता है उसे नलकूप कहते हैं, यानी ट्यूबवेल को ही नलकूप कहते हैं। और भारत में उसके बाद कुएं एवं नलकूप के बाद सबसे अधिक सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। कितनी? 31.4%। इसके बाद तालाबों से की जाती है। कितनी? 6.1% तालाबों से की जाती है। ये इसका अधिकतम दक्षिण भारत में तालाबों से की जाती है तथा 6.6% अन्य स्रोतों से सिंचाई की जाती है। तो हमने जाना कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूपों द्वारा, जो कि आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज भेजा है। कितना? 55.9%। उसके बाद नहरों से, फिर तालाबों द्वारा और फिर अन्य स्रोतों द्वारा की जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि किस राज्य में कि कौन कुएं एवं तालाबों में अग्रणी राज्य है। देखिए, कुओं एवं नलकूपों के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है तो ये गुजरात है। गुजरात कुएं एवं नलकूपों में अग्रणी राज्य है। अब आगे अगर पूछ दे नलकूपों में, तो नलकूपों में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। अब आगे देखते हैं, नहर के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है तो नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है पंजाब में, यानी पंजाब में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अब आगे देखते हैं, तालाब के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। देखो, हमने बताया था कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सबसे अधिक तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से काफ़ी पॉइंट एग्जामों में पूछे गए, काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो जानते हैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में। ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। कौन? इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 650 किलोमीटर है। देखिए, इस नहर को बनाने का उद्देश्य क्या था या इस नहर को क्यों बनाया गया। देखिए, जो राजस्थान की बंजर भूमि है उस पर अच्छे से सिंचाई की जा सके, इस कारण इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया था। ये नहर कहाँ पर गिरती है? हरिकेन बांध से निकलती है। आपको बता दें कि सतलज व व्यास नदी का जो संगम है, जहाँ पर हरिकेन बांध बना हुआ है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। किसका? इंदिरा गांधी नहर का हरिकेन बांध उद्गम स्थल, यानी हरिकेन बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। या तो ये भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। या तो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान नहर को बाद में किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान नहर को बाद में इंदिरा गांधी नहर के नाम से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है, तो आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। कहाँ से? सतलज नदी से जो इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अब इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो देखो, हमने बताया था कि भारत में सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, कुएं और नलकूप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो वह राज्य है सर्वाधिक, देखो दक्षिण भारत में सर्वाधिक तालाबों से सींचे जाते हैं, तो वह इसके दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? देखो, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या था? देखो, हमने बताया था राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम था राजस्थान नहर, तो इंदिरा गांधी, तो इसका राइट आंसर नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। देखो, हमने बताया था गुजरात कुओं एवं नलकूपों में अग्रणी राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, गुजरात। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। देखो, ये क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है
इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। तो देखो हमने बताया था कि पंजाब में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ए, पंजाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है या किस नदी से पानी मिलता है। तो हमने बताया सतलज नदी से पानी मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर डी, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है या इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो देखो हमने बताया था कि व्यास और सतलज नदी के बीच में जो संगम है वो उसे वहाँ पे हरिकेन बांध बना हुआ है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, हरिकेन बांध से। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।